हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो है उपलब्ध हुए हैं। जिनके भी 20 जुलाई को पेपर है, 20 जुलाई 2025 को जिनके भी एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलने वाले हैं, या फिर इसी आधारित पे जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जिनके 20 जुलाई के पेपर है वो ज़रूर देखें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज आप लोग तक जो है डायरेक्ट पहुँच सके। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें 1 से 100 तक है। पहला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है ये कब से माना जाता है? तो ये आपके आर्यकाल से, पूर्व आर्यकाल से ही माना जाता है। ये जो है जो भी उत्तर दे रहे हैं उनका सही होगा। आप लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कितने जो है किसके सही हो रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता से जो है मूर्ति पूजा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का इसमें से कौन सा नाम जो है दूसरा है? तो यहाँ पे जो है बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ था, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दिया हुआ, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। इन्हें जो है शाक्यायनी, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता था। प्रछन्न जो है, प्रछन्न बौद्ध, ये आदि गुरु शंकराचार्य का जो है नाम था। तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आंसर हो जाएगा ए जमाली। भगवान महावीर का जो है प्रथम शिष्य जमाली था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में जो है नाम क्या था? ऑप्शन दिया हुआ था तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो है उज्जैन का नाम था अवंतिका। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अरबी शासक था। सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो विजयनगर के जो है बुक्का प्रथम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना कौन से शासक ने किया? तो हरिहर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर जो कि कर्नाटक में है। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें से करेक्ट कौन है? प्रथम आग्ल जो मैसूर युद्ध है, तो इसमें से जो है सही सुमेलित करना है। तो प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। नहीं, प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली जो है पराजित नहीं हुआ था, अंग्रेज पराजित हुए थे। तो ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। प्रथम आग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब से कब तक हुआ था? तो 1767 से 1769 तक, जिसको मद्रास की संधि के तहत जो है समाप्त किया गया था। द्वितीय आग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया है। नहीं, हैदर अली ने जो है अंग्रेजों को पराजित नहीं किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है इसमें टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। द्वितीय आग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था, और इसको मंगलोर की संधि के तहत समाप्त किया गया। तृतीय आग्ल मैसूर युद्ध
टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। इसमें जो है टीपू सुल्तान जो है युद्ध नहीं जीता, टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो इसे समाप्त किया गया था। तो तीनों जो है यहाँ पे गलत है। फोर्थ देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका था 1799 ईस्वी में, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये जो है डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? आंसर हो जाएगा बी 12। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा शेरशाह ने। शेरशाह ने जो है शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किए थे। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। यह कथन किसने कहा था? तो ये बोले थे आर.सी. मजूमदार ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत लिखा गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता हुआ है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि लोकमान्य तिलक। सी जी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? गांधी जी ने जो है किस में भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। खेड़ा सत्याग्रह इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। वाइकोम सत्याग्रह इसमें जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। तो यहाँ पे जो है किस में भाग नहीं लिया हुआ था पूछे, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन जो है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये आपके जो है ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर रांगे की यानी कि टीन की जो है परत चढ़ाई जाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लक्षण का जो है जल अपघटन होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। बी आंसर सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, ग्रेफाइट, रेडियम, कॉपर। तो नाभिकीय रिएक्टर में किसे जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बी ग्रेफाइट को। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में सी जो है क्या है? तो सी आपका प्रकाश गति का जो है डिनोट करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नीला, हरा, पीला इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयोडीनकृत लवण में रहता है? तो आयोडीनकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड होता है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का, इनमें से कोई नहीं। तो फायर अलार्म में जो है किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो सेल का। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया गया है। तो सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। शोविन को कीटनाशक बिल्कुल। टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक ये भी सही है। फुलेरीन, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये आपका जो है गलत है। डी यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि? क्योंकि जो ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा प्रदान नहीं जो है कर सकते हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसलों में द्रवीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? तो फसलों में जो है द्रवीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसेटिक अम्ल, सिरका का रासायनिक नाम है एसेटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में जो है पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेब के फल में लाली का कारण है? सेब के फल में जो है लाली का कारण क्या है? एंथोसायनिक। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को गोसमिर रेशम कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, कैसे? तो मानव कलाई में जो है नाड़ी स्पंदन हृदय के बराबर करती है। निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करना है, किसमें से कौन जो है परजीवी पौधा है? तो अमरबेल जो है ये परजीवी पौधा है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। मैक्रोनी गेहूं का जो है वानस्पतिक नाम आपको बताना है कि इसमें से कौन होगा। तो ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम जो है ये मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है वायरस के कारण होता है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जीव के क्लोन के संबंध में जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया हुआ है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ये कथन जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 13/1/3% बचाता है। यदि बचत में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? आंसर हो जाएगा ए। 38 का आंसर ए होगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन जो है मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आपको आंसर बता दूंगी, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं और 14 दिनों के लिए कुल 28,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में ए की दक्षता बी की दक्षता की 4 गुनी थी। ए का दैनिक वेतन क्या था? आंसर होगा 1600 रुपये। किसी लेन देन में क्रयमूल्य का 17 गुना क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के योग के 10 गुना के बराबर होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? आंसर बी 30%। 41 को जो है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? आंसर इसका हो जाएगा डी 71। प्रत्येक संख्या 55, 100, 65 और 116 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे प्राप्त संख्या समान अनुपात में हो? इसका आंसर हो जाएगा डी 20। एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच अपना औसत 5 रन से बढ़ाता है। 10वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा? आंसर होगा 66। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी ए का माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बीच से जो है किस प्रकार संबंधित है? ए जो है बी का भाई है, मान लीजिए ए बी का भाई है। सी ए का माता है, सी जो है ए की माँ है। डी सी का पिता है और अगेन जो है डी जो है ये सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। एफ जो है ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से ए जो है एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा। 44 का डी है जो है 44 का यहाँ पे डी आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि एफ के बच्चे का जो है ए दादा कहलाएगा। चलिए 45 में देखते हैं। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं। सभी वायु जो है गर्म है और कुछ ठंडी वायु है। तो फिर निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ वायु ठंडी नहीं है, कुछ गर्म ठंडे हैं, सभी वायु ठंडी है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो इनमें से सबसे नाटा कौन होगा? यहाँ पे दिया हुआ विकास जो है वो श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है, यानी कि उमेश जो है बड़ा है। उमेश जो है रजत से लंबा है, तो मतलब उमेश जो है सबसे बड़ा, यहाँ पे रजत कर देते हैं, लेकिन गणेश से नाटा है। तो यदि श्याम रजत से लंबा है तो इनमें से सबसे नाटा जो है वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रजत। नेक्स्ट, टिप इजकल टू पिट, गन इजकल टू नक, तो पुल इजकल टू, इसको जो है उल्टा कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का अगर उल्टा करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी लूप। भारत में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ पे दिया गया है।
आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये तीनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर जो परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये आपका जो है 31वां संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था कि 525 से बढ़ाकर 545 जो है सदस्यों की संख्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के छात्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य की विधानसभा के छात्रावासन का आदेश जो है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। ए आपका सही उत्तर होगा। बैंक दर ब्याज की वह दर है। तो बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित से किसे घटाया जाता है? आंसर होगा ए, अप्रत्यक्ष कर को। नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो नीरज गुप्ता समिति का संबंध जो है कैश लेन देन से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट किलिमंजारो। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? इसमें से कौन जो है बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, ये सभी जो है बाल्कन राज्यों में शामिल। इटली नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियरी घास का मैदान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्रियरी घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया देश का जो है राष्ट्रीय स्मारक है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कॉकरोच जो है ये जल में जीवित नहीं रह सकता, उसका श्वसन अंग कौन सा है? आंसर होगा इकिया, वातक जो है उसका श्वसन अंग है। स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? जो चौथी पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल था 1969 से 1974। स्थिरता के साथ विकास ये चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग में। राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 अति विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 80 के तहत। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। विश्व का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? तो ये है आपके लक्ज़मबर्ग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर होगा अनुच्छेद 40। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को चक्रवात के कारणों से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। आंसर होगा ए, चक्रवात का सामना करना पड़ता है। NIEO का पूरा स्वरूप क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। तो बिहार में जो है दामोदर नदी प्रवाहित नहीं होती। दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती है। तो इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में विदेशी वस्त्रों के विरोध के लिए नंगा हड़ताल का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को। अकबरनामा किसने लिखा था? आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा पुस्तक लिखी गई थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? आंसर होगा एडविन लुईसन ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक ने। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? तो संगम साहित्य में जो है किस राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? चेर, चोल, पांड्य सभी के मिलते हैं, पल्लव का नहीं मिलता है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? करेक्ट आंसर हो जाएगा राम बिहारी बोस ने। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक जो है गुलाम था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 24। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? आंसर होगा सल्फोनेट होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, कैसे? तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके जो है ये निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दूर दृष्टि को जो है उत्तल लेंस के प्रयुक्त करके जो है उसको ठीक किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञानी द्वारा ढूंढे गए और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या है? आंसर होगा कीटों की। एक समभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है कितना होगा? तो 3:2। 99 जो है अगेन मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। आंसर मैं बता देती हूँ, D 1000 आंसर हो जाएगा। 100, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा C 8 वर्षों में। तो ये रहे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिनके भी आने वाले पेपर हैं 20 जुलाई को जिनके पेपर है जरूर देख के जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।